18 साल की उम्र में जिन्होंने अपने देश की लड़ाई लड़ी और देश की लड़ाई में अंग्रेज के घाट उतार दिए, तो निश्चित रूप से हर युवा को उनकी सीख मिलनी चाहिए। और युवाओं के वो आदर्श थे और 19 साल 17 महीने में फांसी पर लटक गए, यही सेंट्रल जेल भागलपुर में 11 महीने के ट्रायल में। और उनको मौका भी दिया गया कि आप बोल दीजिए झूठ कि आपने नहीं किया है ऐसा। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने देश को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ इस तरह का काम किया। अगर मैं नहीं 4 आदमी को मारता तो पता नहीं कितनों को अंग्रेज मार देते। तो देश के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, इसीलिए वो अमर हैं, आज भी हमारे बीच हैं। आज भी जब अमर हो गए शहादत का दर्जा, तो अमर शहीद हैं वो, आज भी हमारे बीच हैं। और उनके आदर्शों पर हम लोग और सभी युवा को चलने की जरूरत। मंच से आप भाषण कर रहे थे, पूरी तरह से आप जोश में नजर आए, क्योंकि रामफल मंडल जी को याद करके आप पूरी तरह एक्साइटेड हो गए। क्यों नहीं एक्साइटेड हूँ? हमारे इस धरती माँ का एक सपूत जो 18 साल में ये निर्णय लेता है, जो आज ये 18 साल में निर्णय लेता है कि हमको देश के लिए मरना है, देश के लिए लड़ना है, पूरे परिवार पत्नी का त्याग करके, जिनकी पत्नी गर्भवती थी उनका भी परवाह नहीं किया और देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, तो क्यों नहीं, जब हम हिंदुस्तानी हैं तो क्यों नहीं हम में जोश आएगा? वो हमारे आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। और युवा पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से एक संदेश दे रहे हैं वो। और आने वाली हर युवा पीढ़ी, जब तक ये धरती रहेगा, जब तक ये भारतवर्ष है, जब तक ये दुनिया है, पृथ्वी है, शहीद रामफल मंडल अमर रहेंगे और लोग उनको याद करेंगे। सर, देश आजाद होने से लगभग 80 साल हो गए, कोई भी संतरी, मंत्री, विधायक ने रामफल मंडल जी की जयंती नहीं मनाई। आप एक वाहिद आदमी है जो इस जयंती को मनाया, उनको उनकी जयंती पर याद किया आपने। सर, हम हर वो आदमी की जयंती मनाना चाहते हैं जिनके पास कलम नहीं था, जिनके पास शिक्षा नहीं था और देश की आज़ादी में वो सपूत बलिदान हो गए। हर वो लोगों की जयंती मनाना चाहता हूं। अब कलम भी हम पैदा करेंगे, शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और अपने पूर्वजों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, अनेकों अमर शहीद रामफल मंडल जैसे, जो आज इतिहास के पन्नों में नहीं है, जो लोग याद उनको नहीं करते हैं, हर वो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हम लोग जयंती मनाएंगे। और ये बताएंगे कि आप ये मत समझो कि ऊंचे महलों में रहने वाले लोग ही देश के लिए जान देते रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों और पन्नों में जान देते हैं। असली कुर्बानी वाला देश ये गांव में रहने वाला सपूत करता है, जैसे अमर शहीद रामफल मंडल ने किया। चूंकि रामफल मंडल जी का 101 जयंती दिवस मनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों की मौजूदगी है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक लंबी कतार है, महिला पुरुष तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे और रामफल मंडल याद किए गए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे नाथनगर के प्रत्याशी जेड हसन साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने घोषणा किया है कि रामफल मंडल का जो है एक स्टैचू बनना है। शानदार काम के लिए रामफल मंडल हमेशा याद किए जाएंगे देश में। बिल्कुल याद किए जाएंगे, अमर शहीद हैं और जो अमर होता है कभी मरता नहीं। आज भी हमारे बीच हैं, आज भी उनकी ख्याति और कीर्ति देश को आज़ाद करने में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, करो या मरो, उसमें जो उनकी भूमिका रही और उसके बाद 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ, उसको कैसे कौन भुला सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पे ग्रामीणों ने जो मांग किया है कि एक प्रतिमा उनकी लगनी चाहिए, तो अगले साल हम लोग उस प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे, जगह ही लोग ढूंढ लेंगे, प्रतिमा की व्यवस्था हो जाएगी और यहीं से फिर पूरे बिहार में अमर शहीद रामफल मंडल की भी ज्योति जगेगी, जैसे अन्य जगह पे जहां मनाया जाता है। हर साल इसी तरह से धूमधाम से यहाँ के छौनियावासी और तमाम भागलपुर के जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग आएंगे और धूमधाम से हम लोग इनकी जयंती मनाएंगे और उनकी कीर्ति को याद करके अपने देश को मजबूत करेंगे। सर, एक बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद थे, महिला पुरुष तमाम तबके के, तमाम वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद थे। एक लंबी कतार में यहाँ पे लोग मौजूद थे, आपका भव्य स्वागत किया गया। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आप इन लोगों के ऋणी हो गए। मैं सदा इन लोगों का ऋणी हूँ। मैंने तो पहले किया कि मैंने अपने सेवा का त्याग किया है, अपर सचिव की सेवा का त्याग किया है, सत्ता के लिए नहीं त्याग किया है, सेवा के लिए त्याग किया है। तो जो सेवा भाव है, बेटा माँ की सेवा करता है, धरती माँ है हमारी, हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, यहाँ पे जन्म और खून से कोई नहीं, सभी लोग हम लोग मानव हैं और मानव सेवा का
जब मैंने संकल्प ले लिया तो जो आप देख रहे हैं हर्षोल्लास, जो चीज़ें आप देख रही हैं, ये और आने वाले दिन में मजबूत होगा। जैसे जैसे समय मजबूत होगा आप देखेंगे शहबाज भाई कि लगातार इसी तरह से लोग आगे बढ़ेंगे और पूरी मजबूती देंगे और हमारे समाज सेवा को और धार मिलेगी। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी।